आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ। आपको बता दें कि 1857 की बगावत या पहली जंग आजादी की इब्तिदा मेरठ शहर से हुई। ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है मेरठ शहर का गंगा जमनी एकता का प्रतीक मशहूर नौचंदी मेले में हुआ ऑल इंडिया मुशायरे का शानदार वीडियो। मेरठ की तारीख का अब तक का ये सबसे बड़ा मुशायरा था, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग तशरीफ लाए थे। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना अहम रोल अदा किया समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश सचिव नेक दिल अदब नवाज शख्सियत जनाब सरवत चौधरी साहब ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में दूसरा अहम रोल रहा मुशायरा कमेटी अध्यक्ष नेक दिल खूबसूरत इंसान जनाब हाजी मोहम्मद शाहिद अब्बासी साहब का, जो मेरठ में नेता समाजवादी पार्टी पार्षद दल हैं और इसके अलावा सदस्य संयुक्त समिति मेला नौचंदी भी हैं। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, 40 सेकंड में मुशायरे के कन्वीनर सरवत चौधरी साहब की बात सुन लीजिए। मैं सरवत चौधरी, जो अभी 25 तारीख को ये मुशायरा हुआ है मेरठ के अंदर नौचंदी के पटेल मंडप में, ये एक अजीम शान मुशायरा हुआ है जो कि मेरठ की तारीख में सबसे बेहतरीन मुशायरा हुआ है। मेरी कौम ने, मेरे हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने इसमें भरपूर मेरा योगदान किया है, हिस्सा लिया है। मेरे मेरठ के मेयर हरिकांत अहलूवालिया जी पहली बार इस मुशायरे में तशरीफ लाए, उसकी शमा रोशन करने के लिए वो लोग आए। हमारे मंत्री शाहिद मंजूर साहब आए, हमारे मुख्य अतिथि जी ने बनाया था इकबाल महमूद साहब जो प्रदेश के मंत्री हैं वो आए, और नवाज भाई आए, बड़े बड़े लोग आए। मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी कौम का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुशायरे को मेरे एक तारीख़ी मुशायरा बनाया। नो पलक अबरुओं में खम कर दे, संवार नो पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। गज़ल की ये खूबी है कि मामूली अल्फाज को भी गज़ल बावकार बना देती है, उसकी कद्र कीमत में इजाफा कर दिया करती है। आइए ज़िंदगी के नशेब व फराज, ज़िंदगी के तल्ख शीरी को किस सलीके से गज़ल बना करके आवाम के दिलों में रोशनी की तरह से समो दिया जाता है, ये हुनर मालूम है कानपुर के उस बहुत ही प्यारे शायर को जिसे सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जमील खैराबादी के नाम से याद करती है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए इस गज़ल के बेपनाह हसीन लहजे के शायर को। माइक पर जनाब जमील खैराबादी। हजरात मतला समा तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, नवाज भाई, तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तो ये जमीन अभी आसमान हो जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो ये जमीन, तो ये जमीन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक शेर और आपकी खिदमत में, बस इसी तरह से सुन लेना, आपका बहुत एहसान होगा। गजल को गजल की तरह सुन लें। खुदा से ये दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद, क्या कहने, खुदा
से ये दुआ करता हूँ हर नमाज के बाद, तमाम मुल्क में अमनो अमान हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या कहने। तमाम मुल्क में अमनो अमान हो जाए, तो ये जमीन अभी आसमान हो जाए, तो ये जमीन। और आजाद, मैं एक शेर और पढ़ के अपनी जगह ले लूँगा। आप इस कदर मोहब्बत से सुना है, और आली जनाब शाहिद मंजूर साहब का हुक्म हुआ मेरे लिए। इतने प्यारे लोग मिले, मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं। मेरे लिए सारे लोग काबिल एहतराम हैं। शेर पेश करता हूं। अगर है अब भी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, ये आप सबकी तरफ से मैं शेर पेश करता हूं। अगर है अभी तुम्हें शक मेरी वफाओं पर, फिर एक बार मेरा इम्तिहान हो जाए, फिर एक बार मेरा इम्तिहान हो जाए, तो ये जमीन अभी आसमान हो जाए, तो ये जमीन। आजाद, मैं एक मतला दो तीन शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इसी तरह से सुन लीजिएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ ज़्यादा सा शोर ना होना चाहिए। शेर पढ़ूँ, आप तक पहुँच जाए मेरा पैगाम, तो मेरी मेहनत उसूल हो जाएगी। सुने। मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, मुसलसल गम का मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। नवाज देवबंदी साहब हम सबके मोहतरम है, और एक मुलाकात मैंने जाके ख़ास तौर से लखनऊ में आपके ऑफिस में की, और नवाज भाई ने मुझसे ये कहा, जमील तुम मेरे बहुत पुराने साथी हो, जहाँ पे पार्टी ने मुझे बैठाला है 24 घंटे मुझे यही फिक्र रहती है कि कुछ कौम के लिए मैं काम कर जाऊँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नवाज देवबंदी साहब को कि किस कदर मेहनत से ये काम कर रहे हैं। एक शेर पेश करता हूँ इन्हीं के हवाले से। बैठ जाओ भाई चौधरी साहब। अगर है अभी, सुने हज़रात ये शेर, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, क्या कहने। वाह, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, बड़ी हिम्मत है मिट्टी के दिए में, ये हर घर में, ये हर घर में उजाला कर रहा है। बहुत अच्छे भाई जमील साहब, जिंदाबाद। ये हर घर में उजाला कर रहा है, ये हर घर में उजाला कर रहा है। फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे सुन रहे हैं, फरिश्ते हाथ बांधे, फरिश्ते हाथ
बांधे सुन रहे हैं, तिलावत घर में बच्चा कर रहा है, तिलावत घर में बच्चा कर रहा है, तिलावत घर में बच्चा कर रहा है। हम उसकी याद से, मौलाना साहब आपकी खिदमत में मेरा ये शेर है, हम उसकी याद से गाफिल हैं यारों, हम उसकी याद से गाफिल हैं यारों, कोई सजदे पे सजदा कर रहा है, कोई सजदे पे सजदा कर रहा है, कोई सजदे पे सजदा कर रहा है। बस आखिरी शेर यहाँ से लेकर और आखिरी सत्र में जो हमारे दोस्त, हमारे अहबाब इस मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं, उनकी खिदमत में पेश करता हूँ। मोहतरम शाहिद साहब इस वक्त नहीं है स्टेज पे हमारे, मगर हम ये शेर उनके हवाले से पेश करते हैं। समाअत फरमाए। चौधरी साहब, जो था मुमताज, अनवर भाई, जो था मुमताज सारे महकशों में, जो था मुमताज सारे महकशों में, जो था मुमताज सारे महकशों में, अरे तौबा वो तौबा कर रहा है, अरे तौबा वो तौबा कर रहा है, मुसलसल गम का चर्चा कर रहा है, ये कौन अपने को सस्ता कर रहा है। बहुत अच्छे जमील साहब, क्या कहने हैं। गज़ल में रोमानियत और अखलाकियात का एक हसीन इम्तज़ाज जनाब जमील खैराबादी की शायरी में पाया गया। आपने जिस खुलूस से, जिस तहजीबी सरफराजी के साथ दादो तहसीन से नवाजा, वो मेरठ के इलाके का सर बुलंद आपने किया है। मैं एक बार फिर नवाजिश शाहिद साहब, असरार सैफी साहब, अलीम अलवी और आदिल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ शहर में। 1857 आज़ादी की पहली लड़ाई की जो चिंगारी थी इसी शहर से उठी। ये वही शहर है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर को बल्ले देता है, जी हाँ, बैट देता है, जिससे वो चौके और छक्के लगाते हैं। इसी शहर में, जी हाँ, मशहूर नौचंदी के मेले में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं और हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख पाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, मेरठ से।